एक भूतिया घर की कहानी। शहर से थोड़ा दूर एक पुराना घर था। यह घर बहुत ही भूतिया माना जाता था। लोगों का कहना था कि इस घर में एक भूत रहता है जो रात में लोगों को डराता है। इसीलिए कोई भी इस घर में रहने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन एक परिवार इस शहर में आया। इस परिवार में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे थे। पति का नाम मोहन था, पत्नी का नाम सीता था और उनके 2 बच्चों का नाम रवि और लता था। मोहन को एक नई नौकरी मिली थी। इस नौकरी के लिए उसे शहर से बाहर रहना पड़ता था। मोहन को रहने के लिए कोई घर नहीं मिल रहा था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे घर नहीं दे रहा था। आखिर में मोहन को यह पुराना घर मिला। मोहन ने अपने परिवार वालों को बताया कि यह घर भूतिया है, लेकिन सीता ने कहा कि वह इस घर में रहना चाहती है, क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं था। मोहन और उसका परिवार इस पुराने घर में आकर रहने लगा। पहले कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर कुछ अजीब होने लगा। रात में घर में अजीब आवाजें आने लगीं। कभी कभी किसी के चलने की आवाज आती थी, तो कभी कभी किसी के रोने की आवाज आती थी। मोहन और उसका परिवार बहुत डर गया। उन्होंने सोचा कि इस घर में कोई भूत रहता है, लेकिन उन्होंने इस बात को किसी को नहीं बताया, क्योंकि उन्हें डर था कि कोई भी उन्हें इस घर में रहने नहीं देगा। एक रात मोहन और उसका परिवार सो रहे थे। तभी रात के करीब 2 बजे मोहन की नींद खुल गई। उसने देखा कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। मोहन बहुत डर गया। उसने उठकर देखा तो उसने देखा कि एक महिला उसके बिस्तर के पास खड़ी है। यह महिला बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में बहुत ही गम था। महिला ने मोहन से कहा, मैं इस घर की मालकिन हूं। मेरा नाम सुमन है। मैं अपने पति और बच्चों के साथ इस घर में रहती थी, लेकिन एक दिन मेरे पति ने मुझे और मेरे बच्चों को मार डाला। मोहन बहुत हैरान हुआ। उसने सुमन से पूछा कि उसके पति ने उसे और उसके बच्चों को क्यों मारा। सुमन ने कहा, मेरे पति का किसी और महिला से अफेयर था। वह मुझे और मेरे बच्चों को छोड़कर उस महिला के साथ रहना चाहता था, इसीलिए उसने हमें मार डाला। मोहन ने सुमन से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें न्याय दिलवाऊंगा। सुमन ने मोहन को धन्यवाद दिया और फिर वह गायब हो गई। सुमन के जाने के बाद मोहन पुलिस के पास गया और उसने अपनी पूरी कहानी पुलिस को बताई। पुलिस ने मोहन की बात नहीं मानी। पुलिस ने कहा कि मोहन पागल है, लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। वह हर दिन पुलिस के पास जाता था और अपनी कहानी पुलिस को बताता था। आखिर में पुलिस ने सुमन की बात मान ली। पुलिस ने सुमन के पति को गिरफ्तार कर लिया। मोहन के पति ने कबूल कर लिया कि उसने अपनी पत्नी और बच्चों को मारा है। मोहन बहुत खुश हुआ। उसने सुमन की आत्मा को बताया कि उसे न्याय मिल गया है। सुमन की आत्मा को शांति मिली और वह हमेशा के लिए गायब हो गई।